हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। तो अगर आप लोग से कार लोन लेना चाहते हो तो आप लोगों को वहाँ पर कितना ब्याज देना होता है तो सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आप लोग 10 लाख रुपए तक का कार लोन ले रहे हो तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊँ तो SBI से कार लोन लेना कितना आसान है ये भी हम समझेंगे, और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा 10 लाख रुपये के कार लोन की जो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है अगर आप लोग फ्यूचर में भी अपनी कोई कार यहाँ पर लेना चाहते हो और उसके लिए आप लोग SBI बैंक से लोन लेना चाहते हो। तो अगर आप लोगों की जो लोन की राशि है 10 लाख रुपए, तो यहाँ पर वर्तमान यानी कि अगस्त 2025 में जो ब्याज दर है 9.20% है और ये समय समय पर बैंक के द्वारा अपडेटेड होती रहती है। तो इसके लिए आप लोगों को बैंक से संपर्क कर लेना है। हम मानकर चल रहे हैं आप लोग 5 साल यानी कि 60 महीने के लिए जो लोन की राशि है यानी कि 10 लाख आप लोग जो लोन ले रहे हो 5 साल के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर फिर आप लोगों की EMI कितने बनने वाली है। तो EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि महीने में आप लोगों को एक किस्त देनी होती है। तो यह राशि हर महीने बैंक को आप लोगों को चुकानी होती है। तो 10 लाख रुपए के लोन पर जो आप लोगों की मासिक EMI बनेगी 20,856 रुपये बनने वाली है। और जो यहाँ पर आप लोगों को ब्याज दर आप लोगों की इंटरेस्ट रेट है 9.20% अभी चल रही है। और यहाँ पर आपको 5 साल की अवधि में कुल कितनी राशि चुकानी होगी वो भी हम समझेंगे। तो जो ये राशि होगी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और कुल ब्याज को मिलाकर बनती है। तो कुल भुगतान आप लोगों को बैंक को करना है 12,51,333। तो 10 लाख रुपए का आप लोगों ने लोन लिया था और कुल भुगतान आप लोगों का जो होगा 12,51,333 बैंक को होने वाला है। तो आपके लोन पर चुकाया गया अतिरिक्त पैसा कितना रहेगा, तो यह राशि केवल ब्याज की है जो बैंक आपकी सेवा के बदले लेता है। तो कुल ब्याज आप लोगों को यहाँ पर जो देना है 2,51,333 रुपये आप लोगों को बैंक को ब्याज के रूप में देना है। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जितने का आप लोगों ने लोन लिया था 10 लाख रुपए का लोन लिया था, कुल ब्याज आप लोगों को यहाँ पर देना है 2,51,333 रुपये। तो यहाँ पर कुल भुगतान आपका हो गया 10 लाख प्लस 2,51,333 रुपये। तो ये आपका टोटल बन गया 12,51,333। अब ये कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए। तो आपकी जो मासिक EMI बनेगी 20,856 रुपये में हर महीने प्रिंसिपल और ब्याज यहाँ पर दोनों शामिल होते हैं। तो आप लोगों की EMI जो बनेगी 20,856 रुपये बनेगी 5 साल के लिए। तो शुरुआत में EMI का एक बड़ा हिस्सा ब्याज होता है और धीरे धीरे यह कम होता जाता है। तो लोन के अंत में EMI का बड़ा हिस्सा प्रिंसिपल होता है। अब देखो, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप पहले लोन चुकाना चाहते हैं तो कुछ चार्ज लग सकते हैं। तो ये जानकारी एक विशेष समय की है। नवीनतम दरें बैंक की वेबसाइट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो और लोन पर प्रोसेसिंग फ़ीस भी लग सकती है जो इस गणना में शामिल नहीं है। बाकी SBI का कार लोन लेना आपकी वित्तीय योजना में मदद कर सकता है। यह गणना आपको एक स्पष्ट तस्वीर देती है कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए और सही जानकारी के साथ आपको एक बेहतर वित्तीय निर्णय लेना चाहिए। तो क्या आप लोग भी कार लोन प्लान करने के बारे में सोच रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।